हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ हेमन। सो ये जो वीडियो होने वाला है बायजूस के बारे में होने वाला है। आज का जो ये वीडियो होने वाला है बायजूस के बारे में होने वाला है कि मैंने जो बायजूस रिज़ाइन क्यों किया, मैंने बायजूस को क्यों क्विट किया, क्या कारण है। ऐसा तो क्या कारण है कि मैंने बायजूस को ही रिज़ाइन दे दिया। जैसे भी आपको भी पता है कि बायजूस जो कंपनी है फ़िलहाल अभी लॉस में चल रही है, ठीक है, लॉस में चल रही है, ठीक है। शायद आपने क्वार्टर का अभी का जो रिसेंट रिजल्ट भी देखा होगा। 4,500 रुपये का अभी उन्होंने जो अपना क्वार्टर का जो रिजल्ट है उन्होंने लॉस दिखाया अपना बायजूस वाले ने, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि बायजूस की अभी ये जो टाइम है, बायजूस का अभी जो टाइम चल रहा है, ठीक है, वो कैसे क्या हो रहा है, मतलब बायजूस के अंदर कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए, बायजूस ऐसी कंपनी है मेरे हिसाब से कि प्रेशर जॉब है। प्रेशर मतलब ऐसा वाला प्रेशर जैसे कि अगर आपने बायजूस का अगर प्रेशर, इफ़ यू हैंडल द बायजूस प्रेशर, मेरे हिसाब से अगर आप बायजूस का अगर आपने प्रेशर हैंडल कर लिया तो आप सोच लीजिए कि आप कोई भी कंपनी में आप जॉब कर सकते हो। सेल्स मार्केटिंग में कोई भी कंपनी हो आप जॉब कर सकते हो, डेफिनेटली आप जॉब कर सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि बायजूस ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि जहाँ पे आपको सेल्स मार्केटिंग का स्किल्स आपका डेवलप होगा, जिसके रिगार्डिंग आपको पूरा फुल्ली फोकस आपको सेल्स पर्सन बनाया जाएगा। यहाँ पे कॉल पिच से लेके आपको कैसे बात करना चाहिए कस्टमर से, कैसे डेमो देना चाहिए कोई प्रोडक्ट का, वो सब आपको यहाँ पे बताया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है। पर मैंने तो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैंने सिर्फ 1 वीक के अंदर, जो आपने शायद मेरा पुराना वीडियो भी आपने देखा, आपने मेरे पुराने वीडियो भी देखा होगा कि मैंने कैसे क्यों बायजूस को रिज़ाइन दिया है। आपने शायद मेरा पुराना वीडियो भी आप देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा जो पुराना वीडियो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे आप मेरा पुराना वीडियो आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। मीन्स मेन रीज़न यही है, प्रेशर। प्रेशर अगर कोई भी कैंडिडेट अगर प्रेशर नहीं झेल पाता है या फिर वो हैंडल नहीं कर पाता, स्ट्रेस ले रहा है माइंड को, तो मेरे हिसाब से भाई आप बायजूस में नहीं टिक पाओगे। मैं तो नहीं टिक पाया, मैं तो जेन्युइन बता रहा हूँ आपको, मैं नहीं टिक पाया बायजूस के अंदर। क्योंकि आप खुद सोचिए, सुबह 9:30 बजे उठ, साढ़े 9 बजे आप पहुँचो ऑफिस में, जाके 9:30 10 बजे तक वहाँ पे आपका मैनेजर के साथ मीटिंग रहेगा। उसके बाद आपका जो है कॉल आपको टॉक टाइम करना ही पड़ेगा, विद 2 घंटे का टॉक टाइम आपका रहेगा, कंपलसरी 2 घंटे का टॉक टाइम रहेगा। उसके बाद सैटरडे एंड संडे आपका होम डेमो रहना ही चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेल में था, तो आपको डेमो रहना ही चाहिए। डेमो के बेसिस पे ही आपका अटेंडेंस मिलेगा, नहीं तो उस दिन की जो मेहनत है वो आपकी पूरी पानी में चली जाएगी। अगर आपका टॉक टाइम भी अगर 5 मिनट से या 10 मिनट से भी रह जाएगा तो भी आपको टॉक टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। उस दिन की पूरी जो अटेंडेंस है वो आपकी चली जाएगी, और आपको उस दिन का जो मेहनत है वो आपकी पूरी पानी में चली जाएगी। ये चीज़ें सब बायजूस में होती है। सैलरी टाइम टू टाइम मिल भी रही है कैंडिडेट को। किसी किसी को अभी भी ये प्रॉब्लम्स भी आ रही है, मैंने सुना है कि इंसेंटिव भी नहीं मिल रहे, 5-5 6-6 महीने से मैनेजर लोगों को भी इंसेंटिव नहीं मिल रहे इस टाइम पे। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस टाइम पे जो उनका जो क्वार्टर रिजल्ट आया, ठीक है, वो लॉस आया, ठीक है। तो ये जो जो आर्टिकल है जो पब्लिश हुआ था बायजूस के रिलेटेड, जो उसका जो रिजल्ट है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। जो उसका आर्टिकल है पब्लिश हुआ था बायजूस के बारे में, तो आप देख लेना, ठीक है। एंड जो बायजूस क्यों क्विट, मेन रीज़न यही, प्रेशर। प्रेशर नहीं झेल पाओगे तो आप नहीं बायजूस में नहीं रह पाओगे। अगर आपको पैसा ही कमाना है, कि आपने यही मेंटेलिटी सोच के ये आया कि भाई मुझे पैसा ही कमाना है, मुझे पैसे ही कमाने, सिर्फ आपने ये सोच लिया कि मुझे सिर्फ पैसे ही कमाने हैं, तो आप डेफिनेटली आप ये कंपनी में जाइए, बिल्कुल बेशतक जाइए। अगर आपको कोई फैमिली का कोई प्रेशर ना हो, या फैमिली वाले को ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी फैमिली का कुछ ऐसा प्रेशर है घर पे कि भाई पैसा कमाना ही है, तो आपको फिर डेफिनेटली ये जॉब तो करना ही रहेगा। क्योंकि आपको सोचिए, 40-45 हज़ार आपको स्टार्टिंग में कौन देता है? कोई भी कंपनी नहीं देती। हम कौन से IIT IIM से पढ़े हुए हैं? बिल्कुल नहीं ना, तो कौन देगा? इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको पैसे ही कमाने हैं, 50-40 जो भी आपका जो इंसेंटिव जो भी बनता होगा, 50-60 हज़ार के ऊपर ही रहेगा आपका सैलरी, अगर आप इंसेंटिव अगर आप सेल कर रहे हो तो। और BDA के अंदर आपका जो टारगेट रहेगा वो वीकली बेसिस पे टारगेट रहेगा। वीकली बेसिस पे अगर आपने टारगेट अचीव नहीं किया तो आपको मैनेजर की सुननी ही पड़ेगी। जो बंदा ये कंपनी में सुनेगा ना, जो झेल लेगा ना मेरे हिसाब से,
तो डेफिनेटली वो चल पाएगा, ये कंपनी में वो टिक पाएगा, बायजूस में वो बंदा टिक पाएगा, ठीक है। और जो बंदा अगर प्रेशर नहीं झेल पाएगा तो डेफिनेटली वो नहीं टिक पाएगा ये कंपनी में। और मेरा तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा क्विट ये भी रीज़न था कि यहाँ पे मेरे फैमिली वाले ने मुझे बताया कि आप इतना लेट मत आइए, हमें नहीं पसंद है ऐसा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, फिर मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था ऐसा, उनका भी कोई रीज़न नहीं था, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था वो जॉब। फिर मैंने सोचा ठीक है चलो, फिर मैंने विदिन 1 वीक के अंदर मैंने फिर क्विट कर दिया। क्विट का सिंपल प्रोसीजर है, आप मेल कर दीजिए, मेल को मैनेजर को बता दीजिए कि सर मुझे नहीं रहना अभी, आगे कंटिन्यू नहीं करना। तो आप डेफिनेटली, कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आप 1-2 महीने आपको रहना ही पड़ेगा कंपलसरी, यहाँ पे बायजूस में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप बोल दीजिए आपको कभी भी मन नहीं लग रहा है या मन नहीं कर रहा बायजूस में नहीं रहना, तो आप मेल डाल दीजिए उनको, आपका जो मैनेजर है उनको मेल कर दीजिए, और एचआर को, जो आपका एचआर बीपी होगा उनको आप मेल कर दीजिए। और यहाँ पे सैलरी जो है टाइम टू टाइम आती रहती है, ठीक है। सैलरी का कोई इशू नहीं आता, कभी कभी आ जाता है कि कोई हॉलीडे हो जाती है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाता है। बाकी फिलहाल अभी जो रियल वाले पूरा आपको जो पैसा है वो सब दे रहे, ठीक है, टाइम टू टाइम आपको दे रहे, स्टाइपेंड भी दे रहे, सैलरी भी टाइम टू टाइम दे रहे आपको, ठीक है। रिजाइन करने का जो मेन रीज़न वही था कि प्रेशर नहीं झेल पा रहा था मैं, ठीक है। और फैमिली वाला भी इशू था कि फैमिली वाले मुझे मना कर दे कि इतना आप लेट मत आइए। अगर आप बायजूस में चले जाओगे ना, तो सोच लेना कि आपका जो है फैमिली के साथ रहना, वो सब बैठना उठना बैठना, फ्रेंड के साथ जाना बाहर यहाँ वहाँ घूमना, तो आप ये सब तो नहीं होगा बायजूस में, ये सब चीज़ें है ही नहीं, ये ना के बराबर है। आप सोच लीजिए, अगर आप बायजूस में जा रहे हो एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो सोच समझ के ही जाइए। अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अगर बायजूस में ज्वाइन कर रहे हैं तो भी सोच के ही जाइए कि मैं जो पुरानी कंपनी छोड़ रहा हूँ, मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। सैलरी के पीछे मत भागिए आप। अगर आप बायजूस में इस कारण से आ रहे कि सैलरी मेरे को कमाना है, और फिर बाद में आपको पता चला कि ये जो पुरानी जो कंपनी थी मेरी वही अच्छी थी, तो फिर आपको अफसोस रहेगा उस कंपनी के बारे में, फिर वो कंपनी भी आपको ठुकरा देगी कि आपने छोड़ा ही क्यों टाइम से पहले। इसलिए सैलरी के पीछे भी मत भागिए। अगर आपको टाइम टू टाइम रहना है, जैसे 9 बजे की आपकी कंपनी का टाइम है और 6 बजे आप फ्री हो गए, तो वो टाइम टू टाइम रहेगा। 6 बजे के बाद आप अपना फ़ोन भी बंद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है, टाइम का कोई लिमिटेशन ही नहीं है, काम करने का कोई टाइम फिक्स लिमिटेशन नहीं है बायजूस में। सुबह 9:30-10 बजे गए तो रात को 12-1 बज जाएंगे, कभी कभी 2 भी बज जाते हैं। मतलब नॉर्मल से नॉर्मल 14 से 15 घंटे की जॉब है ये। 9 से 10 घंटा, 12 घंटा यहाँ पे बताया जाता, 12 घंटे से भी ज़्यादा, अराउंड 13 to 14 आवर्स बायजूस में होता है, कंपलसरी होता है। तो आप खुद सोच लीजिए कि बायजूस का कैसा प्रेशर है, क्या है। इन मैनेजर को इतनी सैलरी दी जा रही है, लाखों में तो सैलरी दी जा रही है मैनेजर को, तो सोचिए, तो प्रेशर तो ऑफकोर्स रहेगा ना यार। अगर आप उनको टारगेट ही नहीं दोगे या सेल ही नहीं दोगे, सेल के बेसिस पे तो ये कंपनी चलती है, बीडीए जो है उसके बेसिस पे तो कंपनी चलेगी। और बीडीए का प्रोफाइल ऐसा है, टोटली पूरा प्रेशर ही प्रेशर। और जहाँ पे आप देख सकते हो बीटीसी अभी बायजूस ट्यूशन सेंटर भी ओपन हो रहे हैं, वहाँ पे तो जो भी टीचर मेंटर या कोई भी सपोर्टर आ रहा है, वहाँ पे कौन सा उनको प्रेशर है? कुछ प्रेशर नहीं है, उनको बस पढ़ाना है, चले जाना है, लेक्चर्स लिए चले गए, बाय बाय टाटा, इतना ही काम है उनका। और जो बीडी का रहता है वो कैसा काम रहता है वो भी शायद आपने भी बायजूस की बहुत लोगों के वीडियो भी देखे होंगे, ठीक है। पर मैंने जिस तरह से आपको समझाया, आप खुद सोचिए, बायजूस मतलब प्रेशर जो झेल लेगा वो टिक पाएगा। और पैसा कमाना है तो आप बायजूस में आइए, 8-10 महीने काम कीजिए, फिर पैसा आपने कमा लिया, फिर आप कोई दूसरी आपकी जो लाइन है, जो आपका जो जिस टेक्निकल फील्ड में आप हो, इंजीनियर हो, कोई भी फील्ड में हो, तो आप उस फील्ड में जा सकते हो, डेफिनेटली आप जा सकते हो, ठीक है। सो बस इतना ही मेरा कहना है। तो आप ये जो मेरे चैनल के साथ बने रहिए गाइस, मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट दे रहूँगा बायजूस के बारे में, और भी कुछ भी हो रहा है। और हाँ, यहाँ पे वैकेंसी एनी टाइम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हर हफ्ते वीकली बेसिस पे बहुत ही लोग रिजाइन देते हैं यहाँ पे, इसलिए वैकेंसी रहने वाली है बायजूस में। एनी टाइम आप कभी भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेशर वाले भी, विदाउट फ्रेशर वाले भी, कोई भी जा सकता है, कहने का मतलब ऐसा। एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी जा सकता है बायजूस में, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। बाय बाय गाइस।